दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए लाया हूँ आपका जो एग्ज़ाम हुआ है ग्राम सचिव का 9 तारीख को, ये जो इवनिंग सेशन था इसकी आंसर की लेकर आया हूँ दोस्तों। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज से शुरू करते हैं हम। 77 क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज का आपका। चूज़ द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें आपको दे रखा है एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ठीक है, तो आपको इसका ऑप्शन बताना कौन सा ठीक है। आप इसका जो डी ऑप्शन है दोस्तों, एंटीडोट, ये बिल्कुल आपका ठीक आंसर है। जो 77 क्वेश्चन है आपका, इसमें एंटीडोट, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 78 जो है हमारा, डू नॉट डैश योर वॉइस हेयर, दिस इज़ ए लाइब्रेरी। राइस, रेज, राइज या रेस, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो आपका ये जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन रेज, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। डू नॉट रेज योर वॉइस हेयर, दिस इज़ ए लाइब्रेरी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 79, एंड डैश मैन इज श्योर टू बी सक्सेसफुल। तो इसमें आपको भरना है कौन सा। देखो सारा आपको एक जैसे लग रहे हैं ये, लेकिन जो इसका ऑप्शन ए है आपका, इंडस्ट्रियस, ठीक है, ये जो INDUSTRIOUS ए ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इसमें चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। आपको एक ये अंडरलाइन कर रखा है बिविल्डर्ड। आपको इसका सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स का क्या मीनिंग होता है? सिनोनिम का यानी जो बिल्कुल सेम मीनिंग हो। तो दोस्तों इसका जो मीनिंग है वो है बैफल्ड। बैफल्ड इसका मीनिंग होता है, बैफल्ड का मतलब होता है कन्फ्यूज़न, और बिविल्डर्ड का मतलब भी कन्फ्यूजिंग स्टेट में होता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है डी ऑप्शन, वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा 81 जो है, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। द एरर इफ़ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हमें एरर ढूंढना है दोस्तों, और हमारे को जो सेंटेंस दे रखा है वो दे रखा है, ही इज़ गोइंग एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये सेंटेंस के चारों पोर्शन दे रखे हैं, 3 पोर्शन और एक चौथा पोर्शन नो एरर के रूप में दे रखा है। लेकिन जो हमारा इसमें ए पोर्शन, जो हमारा सी पोर्शन है दोस्तों, ही इज़ गोइंग एवरी डे, ही इज़ गोइंग एवरी डे जो है वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है इसमें। यानी इस पोर्शन में गलती है। वास्तव में होना क्या चाहिए यहाँ पे, गोइंग की जगह हमारा गोज होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, गोइंग की जगह गोज आना चाहिए हमारा। तो देखिए नेक्स्ट हमारा 82, सिलेक्ट द एंटोनिम्स, यानी आपको उल्टा छांटना है। जो रेक्टिट्यूड है, रेक्टिट्यूड का आपको ओपोजिट बताना है। तो रेक्टिट्यूड का जो ओपोजिट है दोस्तों, वो होता है डिसीटफुलनेस। रेक्टिट्यूड का मीनिंग होता है हमारा जो अच्छा बिहेवियर, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है, और डिसीटफुलनेस इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी धोखा देना एक तरीके से, ठीक है। तो 82 का जो बी है ऑप्शन हमारा, डिसीटफुलनेस, वो इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए, ये तो हमारा हिंदी का जो था आंसर की थी। अब इसके बाद हम इंग्लिश के आंसर की थी, अब हम हिंदी भाषा की ओर चलते हैं। 83rd क्वेश्चन हमारा है देश विदेश। इसमें ये जो समास दे रखा है, ये किस चीज़, कौन से समास का उदाहरण है, हमारे को ये बताना है दोस्तों। ये जो समास है दोस्तों, ये द्वंद्व समास है। देश विदेश, रात दिन, ठीक है, जो इस तरीके के होते हैं वो हमारे द्वंद्व समास के एग्जाम्पल होते हैं। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों 84 है, किसके अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है। देखिए, अन्योक्ति और समासोक्ति कई कवियों ने इसको कहा है पद्मावत को, तो लेकिन जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने इसको जो है वो एक समासोक्ति काव्य कहा है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है दोस्तों इसमें, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब इसके बाद देखिए 85th यानी 85वां जो है हमारा, किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा गया है, काशिका। देखिए दोस्तों, जो बनारस के आसपास के इलाके की बोली है उसको हम काशिका कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है 85वें क्वेश्चन का, बनारस, वो बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वे दोस्तों तद्भव शब्द कहलाते हैं, जो इस तरीके के शब्द हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है इसमें इस प्रश्न का, वो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वाक्य के कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों वाक्य के जो है रचना के आधार पर, हालांकि इसने इसको क्लियर करना चाहिए था प्रश्न को, लेकिन फिर भी जो है हमारे पास रचना के आधार पर जो है वाक्य के वो 3 भाग होते हैं। तो इस आधार पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है। 87वें प्रश्न का बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों हमारा 88, निम्न में से कौन सी जीवनी है। अब ये 4 दे रखे हैं, देखिए इनमें से कोई तो कहानियों का संग्रह, कोई कुछ है, लेकिन ये जो बी ऑप्शन है स्मृति के झरोखे में, ये भारत भूषण अग्रवाल जी की जीवनी है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही उत्तर है इसमें। अगला देखिए 89 जो है औरंगजेब की आखिरी रात, ये जो हमारा 89वां क्वेश्चन है, औरंगजेब की आखिरी रात, ये एक एकाकी है, इसके रचनाकार बताने हैं दोस्तों। तो जो इसके रचनाकार हैं वो हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा यानी जो आपका ऑप्शन सी है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब इसके बाद देखिए 90वां क्वेश्चन, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जनरली सबको आता ही है खैर ये तो, कि सूर सागर के रचनाकार कौन है। सूर सागर के रचनाकार हैं ऑप्शन सी सूरदास जी। तो ये थे दोस्तों हमारे हिंदी और इंग्लिश पोर्शन के जो आज का हमारा ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, उसकी आंसर की। इसकी जो डिटेल है, इसका डिटेल सॉल्यूशन है वो आपको हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट जो वेबसाइट, जो आपकी ऐप है उस पे आपको मिल जाएगी इसकी पूरी डिटेल। और बाकी जो पोर्शन है उसकी भी बाकी के वीडियो, दूसरे वीडियो में आप देखिए।